बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरेली शरीफ हमारा इल्मी और रूहानी मरकज़ है। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर और मुर्शिद हैं। हर इख्तिलाफी मसले में हमारा मौक़िफ़, हमारा मुद्दा वही है जो हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह का था। फतवा शार बुखारी पढ़कर नसीम सरकार के खिलाफ माहौल को गरमाने वाले फतवा ताजुश्शरिया जिल्द अव्वल में नसीम सरकार के मुतालिक जो हुक्म सराहत के साथ मरकूम है और सुन्नी आवाज में नसीम सरकार के मुतालिक शारे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा जो वलायत के हवाले से मरकूम है, इन दोनों फतवे को कब पढ़कर सुनाएंगे और ये बताने की नेक कोशिश करेंगे कि इन दोनों फतवे के एतबार से नसीम सरकार को सैयद और मुसलमान कहना, उनकी ताज़ीम बजा लाना मसले के आला हजरत के ऐने मुताबिक दुरुस्त है। नसीमी हबीबी तनाज़ो को लेकर पूरे ओडिशा में कुल्ली तौर पर खामोशी है। किसी किस्म का कोई फितना नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। अवाम आपस में मिलकर खा पी रही है। मौलाना लोग भी मौका महल के एतबार से एक दूसरे की दावत में शामिल और शरीक हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर एक को सच्चाई समझ में आ रही है। पर एक आफाकी मौलाना साहिब को जो नसीमी हबीबी तनाज़ो की असलियत से नावाकिफ हैं, मैदान में उतारा गया है। वो नसीमी हबीबी तनाज़ो को लेकर 2 लाख का चैलेंज दे रहे हैं। मैं मौलाना मौसूफ से इतना अर्ज कर दूंगा, 2 लाख नहीं, मैं आपको 10 लाख के साथ चांदी से तौल दूंगा। आप सिर्फ काजिल कुज़ात फिल हिंद मखदूमे गिरामी हुजूर कायदे मिल्लत से मुलाकात करके फतवा ताजुश्शरिया और फतवा रज़विया शरीफ की रूह से इतना लिखवा दें कि नसीम सरकार के ईमान और अकीदे के मुतालिक फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मतुर रहमान मुज़तर और मोतमद ताजुश्शरिया मुफ्ती शमशाद बदायूनी समेत बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बनारस, मुंबई, गुजरात, बिहार के सैकड़ों मुफ्तियाने कराम ने जो हुक्म और फैसला सुनाया है, वो शरई नुक्ता नजर से काबिले गौर है या गलत है। और इन दोनों किताबों से उसूले शरा के मुताबिक हवाला भी लिखवा दें। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपको चांदी से तौल दूंगा। और याद रखे, जब तक किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कयासे शरी से नसीम सरकार के हक में जालसर सेमिनार के फैसले को आप गलत लिखवा नहीं सकते हैं, तो याद रखिए, किसी आलिम और मुफ्ती के दस्तखत के साथ किसी भी लेटर पैड में कोई भी हुक्म लिख दिया जाए, वो हमारे लिए काबिले हुज्जत नहीं है, जबकि वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और कयास शरी के खिलाफ हो। हजरात, ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह का असल दुश्मन कौन है, उनका बागी और मुखालिफ कौन है? वही है जो ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह के मौक़िफ़ के खिलाफ कोई बात लिखे, कोई बात कहे। सिर्फ ताजुश्शरिया का नाम लेकर जिक्र ताजुश्शरिया से पेट भरने से कोई मुहिब्ब ताजुश्शरिया नहीं हो जाएगा। मुहिब्ब ताजुश्शरिया वही है जो फिक्र ताजुश्शरिया को आम करने में मसरूफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र ताजुश्शरिया को आम करने में मसरूफ हैं। 4-5 लाख मुसलमान तो नसीमी हैं,
उनके पीरो मुर्शिद के खिलाफ बरेली शरीफ से हजारों बातें होने पर भी आज तक वो लोग बरेली शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले, ना ताजुश शरिया के खिलाफ बोले, ना कायदे मिल्लत के खिलाफ कुछ कहें। अगर इस सिलसिले में किसी के पास कुछ प्रूफ है तो पेश करे, झूठी बात आम ना करे। यह है मेरे पास फतवा ताजुश शरिया, जिल्द चाहरुम, सफा नंबर 453 में एक सवाल है और उसी का जवाब ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। और जो मसला फतवा ताजुश शरिया सफा नंबर 453 में है, जालसर सेमिनार का फैसला और ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा हूबहू एक है, अलग नहीं है। मैं माहसल सुना रहा हूं। ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह से ये सवाल हुआ कि एक शख्स अपनी जिंदगी में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानने का दावा किया, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से भी इनकार कर दिया। अपने पैसे से मंदिर भी बनाता रहा, लेकिन मौत से चंद रोज पहले उसने तौबा कर ली और फला फला लोग इसके गवाह हैं और हम लोग उस शख्स के जनाजे में शामिल हुए, तो हम पर शरीयत का हुक्म क्या होगा? तो ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह नहीं फरमाया कि तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आए, क्यों मौत के बाद क्यों आए। तुम जिंदगी में नहीं आए, तुम जिंदगी में मसला नहीं पूछे, अब जो है वही मसला बाकी है जो पहले फतवा उस पर लगा था, वही फतवा गैर मुतबद्दल है जो पहले उस पर नाफिज हुआ था। ये नहीं फरमाया, बल्कि ताजुश शरिया ने यह फरमाया अगर ये वाकया है कि उसने इंतकाल से पहले कुफरियात से तौबाए सहिया कर ली और उस दौरान दुरुस्तगी हवास की हालत में उससे कोई कौल या फेल मुनाफी ईमान सादिर ना हुआ, वो शख्स मोमिन व मुसलमान करार पाया और उसकी नमाज जनाजा मुसलमानों पर फर्ज किफाया हुई। जिन लोगों ने उसकी जनाजा पढ़ी और उसके जनाजा के साथ चले मुस्तहिक के अज्र हुए और आदमी का खात्मा जब ईमान पर हो तो बिलाशुबा बख्शा जाएगा। फिर आपने हदीस पाक नकल की, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्ना। जालसर सेमिनार में और क्या हुआ था, यही तो मसला था। इस तरह यहां है कि एक शख्स मरने से पहले कुफ्र बका और उस पर फतवा लगा, मरने से पहले तौबा कर ली और हम लोगों ने उस शख्स का जनाजा पढ़ा, तो हमारे ऊपर क्या हुक्म होगा? तो ताजुश शरिया ने क्या लिखा कि वाकई अगर उसने तौबा कर ली थी तो उसके जितने लोग जनाजा पढ़े सब सवाब के मुस्तहिक हैं। ताजुश शरिया ने यह नहीं फरमाया कि उसकी जिंदगी में तुमने मेरे पास क्यों नहीं आया। ताजुश शरिया तो काजिल कुजात फिल हिंद थे, तो ताजुश शरिया ने उस शख्स की खबर को कबूल करके उसे मुसलमान क्यों करार दिया? ये क्यों नहीं फरमाया ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब उसने जिंदगी में जो कुछ किया था उसकी तौबा और इनकार की खबर मेरे पास नहीं लाए तो पहला फतवा ही गैर मुतबद्दल है, अब भी बाकी है। ये क्यों नहीं फरमाया? और जालसर सेमिनार में क्या हुआ था? यही ना हुआ था, उलमाए किराम बैठे थे, लोगों ने आखिर इस बात की गवाही दी कि नसीम सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर जितने इल्जामात लगाए गए थे उन्होंने अपनी वफात से पहले इनकार कर दिया था। तो जिस तरह ताजुश शरिया ने यहां लिखा कि वाकई फला शख्स ने अगर मौत से पहले अपना मामला क्लियर कर लिया तो उस पर कोई हुक्म नहीं, तो मुफ्तियाने किराम ने वही लिखा कि जब उन्होंने अपने इल्जाम का इनकार कर दिया, ये इनकार रुजू है, लिहाजा अब उन पर भी कोई हुक्म नहीं। बार बार कहते हो कि उन्होंने अपनी हयात में इनकार क्यों नहीं किया था। झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नसीम सरकार ने अपनी हयात में जो अपने इल्जाम से इनकार किया था
उस पर दलील क्या है। मेरे पास इस हवाले से दलाइल के अंबार हैं। एक दलील ये है, और ये किताबचे नसीम सरकार की हयात में छपी थी और नसीम सरकार से उनकी जुबानी सुनकर लोगों ने लिखा था। इसमें क्या है कि हकीकत यह है, नसीम सरकार ने अपने खिलाफ शरीफ फैसला आने के बाद ना तो हुक्म शरा से बगावत का ऐलान किया और न फैसला देने वाले उलमा और मुफ्तियाने किराम की शान में गुस्ताखियां की और न अपने मुरीदीन वो मुतक़िदीन से बल्कि अपने मिलने वालों से ये कहते रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये इल्जामात मुझ पर गलत है। दूसरी किताब है मुजरिम कौन, उसमें यह बात सराहत के साथ मरकूम है कि नसीम सरकार ने अपने मिलने वालों से कहा कि सारे इल्जामात मुझ पर गलत हैं, सब्र करो, मेरा गौस फैसला करेगा। मैंने जो एक किताब का नाम बताया मुजरिम कौन, वो और ये किताब नसीम सरकार की हयात में छप चुकी थी। और ताजुश शरिया ने यह भी लिखा है कि इनकार रुजू है, इनकार के बाद फिर कोई हुक्म बाकी नहीं रहता है। मैं मौलाना यूट्यूबर साहिब से इतना कहूंगा कि अगर आप वो काम नहीं करा सकते जो मैंने आपसे पहले कहा, तो कम से कम मेरे हक में आप हुजूर कायदे मिल्लत से इजाजत ले लें कि मैं उनकी बारगाह में तन्हा हाजिर आऊंगा। मखदूमे गिरामी मुझे इस मसले में मुतमईन कर देंगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम रुजू लाने में मुझे कोई आर महसूस नहीं होगा। नहीं तो कम से कम आप मरकज के लेटर पेड पे इतना लिखवा दें कि जिन मुफ्तियाने किराम ने नसीम सरकार के खिलाफ हुक्म सादिर फरमाया था, ये मुफ्तियाने किराम उस मकाम और मनसब पे फाइज थे, या जो हयात से हैं वो फाइज हैं कि वो किसी पर अगर एक बार हुक्म लागू कर दे, नाफिज कर दें, तौबा के बाद तक बाकी रहता है। इतना अब लिखवा दें तो फिर सारी बातें खत्म हो जाएगी। नहीं तो कम से कम बरेली शरीफ में उलमाए किराम की तरफ से नए मसले पे जो सेमिनार होता है, उस सेमिनार में जालेसर सेमिनार के फैसले को मौजूए बहस बनाया जाए और फतवा ताजुश शरिया, फतवा रज़विया की रूह से अब उसे गलत साबित कर दें, और उस सेमिनार में जितने खर्च होंगे सेठ अब्दुल गनी उठा लेंगे। इससे सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। जब तक आप इन बातों पर अमल नहीं करते हैं तो याद रखिए आपकी हजारों तहरीरें आएंगी, दस्तखत के साथ कोई भी बात हमारे लिए हुज्जत शरी नहीं है। और यह भी याद रखो, गलत मसला लिखना और चंद सिक्के के वश उम्मत में गलत फतवा देकर इंतशार पैदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला। वैल है, वैल यानी जहन्नम की वादी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके जरिए से वो थोड़ी सी कीमत हासिल कर ले, कुछ पैसे हासिल कर ले। जालेसर सेमिनार के खिलाफ जितनी तकरीरें हो रही हैं, जितनी बातें हो रही है, जिस तरह की तहरीरें वायरल हो रही है, ये सब के सब अपनी तरफ से है, लेकिन इसे अल्लाह का हुक्म करार दिया जा रहा है। याद रखो, अगर आज आप अपने दावे में और अपने फतवे में किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत, कयास से दलील नहीं दे पा रहे हैं, तो सबके लिए वही हुक्म है जो अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। मैं मरकज के जिम्मेदारों से हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि आप हजरात खुदा के वास्ते तरफदार ना बने, हकम बने, सालिस बने,
उम्मत आप पर एतमाद कर रही है, उम्मत मुस्लिमा आप पर एतमाद कर रही है, आप जो हैं हकम सालिस बने, तरफदार ना बने। खुदारा आले नबी औलाद अली वकौल मुजाहिद मिल्लत ताजुल अस्फिया सिराजुल अत्किया मुर्शिद अनवर हजरत अक़दस मौलाना सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी की तौहीन ना करें। आप उनकी तौहीन करके अपनी आखिरत खराब ना करें। नसीम सरकार एक तारीख दुनिया शब जिंदाबिद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हर दुश्मन को इस कदर सजा दी है जितनी सजा अल्लाह पाक ने गौसे आजम के दुश्मनों को दी है। आज भी बहुत से लोग सजा भुगत रहे हैं और भी भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। नसीम सरकार ने एक मौके से फरमाया था कि जितने लोग मेरे खिलाफ मैदान में हैं, उलमा और अवाम, सब एक दिन लड़ते हुए मैदान में आ जाएंगे। और आज हमारी आंखें इन सारी चीजों को दिख रही है।